नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जोहार। मैं शादाब खान और बंटी फिर से स्वागत करता हूं आपका बंटी बजाएगा घंटी लॉकडाउन 4.0 डे 10 में। जी हाँ, ये मेरा 10th एपिसोड है। आप लोगों का प्यार बनाए रखिए प्लीज़। और आप ऐसा मत इमेजिन कीजिए कि हाँ अभी यहाँ से म्यूज़िक आएगा, नीचे लिखाएगा सब्सक्राइब एंड शेयर और मैंने बहुत सी एडिटिंग की है। जी नहीं, मैं ये वीडियोस रॉ डाल रहा हूँ, बट मैं बातें आपको बिल्कुल क्वालिटी वाली बता रहा हूँ। भले मेरी वीडियो में क्वालिटी हो या ना हो, मैं धीरे धीरे इसे सुधार लूँगा जैसे जैसे आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी। तो आज मैं आप लोगों को झारखंड के कोरोना अपडेट्स सबसे पहले बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी आपको गौर करना चाहिए अपनी इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इस एपिसोड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखें और ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सबसे पहले मैंने मैं आपको बता दूं कि हमारे रांची में हिंदपीढ़ी के निज़ाम नगर, नूर नगर, बंगाली पाड़ा, छोटा तालाब, लेक रोड आज से सील मुक्त हो गया। जी हाँ, आज से इन सब एरियाज़ में सील नहीं होगा और आप यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ से सील हट गई है। ये हमारे एरिया का कंटेनमेंट जोन है, रांची का कंटेनमेंट जोन है। और ख़ास खबर ये कि चतरा ज़िला जो है अब वो कोरोना मुक्त हो चुका है। तो साहेबगंज और चतरा ये दो जो ज़िले हैं इनमें कोरोना मरीज़ नहीं है फ़िलहाल, तो यही कहा जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम रांची का आज बहुत ही अच्छा है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी हुई है और बहुत गर्मी थी आज, लेकिन अब हवाओं का रुख बदल चुका है। तो ये थी मेरी रांची की जानकारियाँ। और अब मैं आप लोगों को कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता सकूं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दो चीज़ों के बारे में। इम्यून सिस्टम क्या है? ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता। डिजीज, इस चीज़ पे गौर फरमाए। डिजीज, दिस इज DIS, दिस EASE इज डिजीज। हमारे बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं। आप अगर सोचते हैं कि आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप ये गलत सोचते हैं। आप एक कम्युनिटी हैं सेल्स के, और हर सेल का अपना दिमाग है, न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है। एक्चुअल में वो दिमाग नहीं, वो सेल को रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है और सेल की सारी एनर्जी न्यूक्लियस में होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे शरीर में इतने सारे सेल्स हैं, जो कम्युनिटी है, वो किसकी बात मानती है? वो मानती है सेंट्रल अथॉरिटी की बात। और वो सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? हमारा दिमाग। जी हाँ, हमारा ब्रेन। तो जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं तब से लेकर 7 साल की अवस्था तक, इसे हम कहते हैं थीटा स्टेज। इस स्टेज में हम सिर्फ और सिर्फ सीखते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान के चलो कि आपने एक लैपटॉप लिया, उस लैपटॉप को आपने खोला। उस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम तो है पर कोई प्रोग्राम्स नहीं। तो प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हम बच्चे होते हैं 7 साल के एज तक, तो आप समझ लो कि हम एक लैपटॉप ही हैं और उसमें कोई प्रोग्राम्स नहीं। तो 7 साल तक हमें प्रोग्राम्स हम एक्चुअली उसे ग्रास्प करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। किन लोगों से? हमारे परिवार के लोगों से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे कम्युनिटी से। हम जो देखते हैं, हम जो महसूस करते हैं, हम जो ये सारी कुछ जो हमारे आसपास चल रहा है, इन सब चीज़ों से हमारी प्रोग्रामिंग हो रही होती है 7 साल तक। और फिर 7 साल में हमें होश आता है और हम उन सीखे हुए प्रोग्राम्स को अब यूज़ करना शुरू करते हैं अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने हेल्थ में, अपने बॉडी में। इन सब चीज़ों को हम यूज़ करना शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनमें से 70% जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बिल्कुल हमारे फेवर में नहीं होते। वो बहुत डी एम्पावरिंग होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए हमारी लाइफ हमारे विशेज़ और हमारे डिज़ायर्स के हिसाब से आज नहीं चल रही। अगर आप देखें अपने आसपास तो मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बहुत क्रिएटिव है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड से आप अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं या अभी में सोचते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड एक हैबिचुअल माइंड है।
मतलब कि जो हैबिट्स, जो प्रोग्राम्स जो आपने भरे हैं अपने अंदर, जो दूसरों को ऑब्जर्व कर करके, वो है सबकॉन्शियस माइंड पार्ट। और आपको सुनने में हैरानी होगी कि हम अपने लाइफ का सिर्फ 5% हिस्सा अपने कॉन्शियस माइंड से जीते हैं। बाकी का बाकी पूरा 95% लाइफ हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलते हैं। वी हैव बीन प्रोग्राम्ड, जिस तरह से हम लोग को प्रोग्राम किया गया है, और ये हमें पता भी नहीं चलता, ये हमारे कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम कब चलना सीखे, शायद 1.5 या 2 साल के एज में, तो वो एक हैबिट है, वो एक आदत है। क्या आप अब हम चलना भूल सकते हैं, या अब हम इसे सोचते भी हैं कि हम कैसे चल रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये हमने सीख लिया। तो सबकॉन्शियस माइंड यही है। अब इस सबकॉन्शियस माइंड में और डिजीज में और इम्यून सिस्टम में क्या रिश्ता है वो समझिएगा कि आज के ज़माने में जो स्ट्रेस है या हमारी स्ट्रेस लेने की जो हैबिट है वो हमें कहाँ से मिली? सबकॉन्शियस माइंड से। और स्ट्रेस ही ऐसी एक चीज़ है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बिगाड़ती है, और जब हमारे इम्यून सिस्टम बिगड़ता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीजेस होती है। एक्चुअल में अभी हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, जर्म्स हैं, डिजीजेस हैं, लेकिन हम बीमार क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम उसे, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो उसको हावी नहीं होने दे रही। लेकिन जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं या कोई डॉक्टर या प्रोफेशनल हमें कहते हैं कि तुम्हें ये बीमारी है, अब तुम मरने वाले हो, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे मान लेता है और वही सिग्नल हमारे सेल्स को भेजता है और हमारे सेल्स मरने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, और सारे पैरासाइट्स और जर्म्स, इम्यून सिस्टम इस पे हावी होने लगते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सिर्फ 3 तरीका है। सबसे पहला है हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर हम लोग जब रात में जब हम लोग सोते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऑन पूरी तरीके से हो जाता है और कॉन्शियस माइंड ऑफ। ऐसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ही ऑन रहता है, चाहे हम सोए, चाहे हम जगे, चाहे कुछ भी करें। हमारी जिंदगी के बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑन ही रहता है। इट्स लाइक अ जायंट टेप रिकॉर्डर जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और वो माइंड में भर रहा है। तो जब हम सोते हैं तो हम एक ऐसे स्टेज में चले जाते हैं जब सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है। जैसे कि हम जब इन्फेंट स्टेज में होते हैं उस समय हम लोग सुपर लर्निंग स्टेज पे होते हैं, सिर्फ हम लोग लर्न करते हैं। और फिर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तो उन सब प्रोग्राम्स को हम लोग अपने जीवन में यूज़ करने लगते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा था कि जब हम सोते हैं तो आप जब अपने हेडफोन्स कान में डाल के कुछ भी सुन रहे होते हो तो वो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं सुन रहा होता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है। तो ऐसी प्रोग्राम्स हैं, आप अगर यूट्यूब में सर्च करो हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको बहुत सारी एक रिपीटिशंस मिल जाएगी जिसमें बहुत सारी कुछ बातें होंगी, जिसमें फर्स्ट पर्सन को ले करके उसमें बातें होंगी जैसे आई एम हैप्पी, आई एम रिच। आप नहीं हो, ठीक है, आप नहीं हो, लेकिन कभी हो भी नहीं सकते अगर आपका प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगा। तो जब तक आप प्रेजेंट में नहीं जियोगे आपका प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगा। तो आप सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू जब आप सोते हो तो आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदल सकते हो। दूसरी चीज, रिपीटिशन। जैसा कि मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिचुअल माइंड है और किसी भी हैबिट को बदलना बहुत आसान नहीं होता है, मतलब नामुमकिन होता है। तो जो हैबिट आपके लिए नुकसानदेह है उसे बदलना है और जो हैबिट आपके लिए ठीक है उसे और बेटर करना है। तो रिपीटिशंस, मान के चलो आप नहीं खुश हो लेकिन फिर भी आप अगर बार बार रिपीट करते रहोगे आई एम हैप्पी, तो आपका माइंड सेट आई एम हैप्पी माइंड सेट में आ जाएगा कुछ ही दिनों में। और तीसरी जो आप नहीं समझोगे या आपके लिए शायद बहुत महंगी होगी, उसे कहते हैं एनर्जी साइकोलॉजी। इस पे भी आप थोड़ा रिसर्च करो क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारी जीवन बेहतर होगी और हम अपने विशेस और डिज़ायर्स के हिसाब से खुद की ज़िंदगी जिएंगे। तो आप इन सब चीज़ों पे सर्च करो, मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगा इस पे। आज ये मेरा पहला व्लॉग था इन सब चीज़ों के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। तो हमारे अपने दिमाग, हमारे अपने सोच पे सब कुछ निर्भर है कि हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं, हम खुश रहते हैं, हम अमीर होते हैं या फिर हम इसी तरह से नॉर्मल मर जाते हैं। हमारी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो 70% खराब है वो हमें कहाँ से मिली? जो ज़्यादातर लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फॉलोअर्स, दे आर नॉट लीडर्स। सो आई वॉन्ट यू टू डिज़ाइन योर ओन माइंड एंड नॉट टू बी
get influenced by any community or our society or anything, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए आज से, अभी से। और मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, कल मैं फिर आप लोगों से मिलूँगा नया व्लॉग लेकर। और टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल टिल नाउ, आप सब्सक्राइब कर दें। मटेरियल आपको बहुत अच्छी मिलेगी, धीरे धीरे मैं एडिटिंग भी शुरू कर दूंगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा। फिलहाल अभी मेरे पास उतना शो ऑफ करने का समय नहीं है, मैं लोगों को इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करें, कॉन्टैक्ट करें, मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय अगेन।